चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाणी शुद्धि और ध्यान से। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषाम् इन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धते। अभिषिप्तार्थ सिद्धर्थम पूज्यते यः सरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि मुनिर्सिंहस्य कवितावनचारिणः श्रवणराम कथानादं यो नयति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरित अमृत सागरम् अतृप्त सतं मुनि वन्दे प्राचेत समकलशमम्। वेदे रामायणे च पुराणे महाभारते च वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तक आंजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक्षौनक भीष्मदान्वयां रुक्मांगार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतम् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् समरनित्यं मार्कण्डेयं यमथष्टमं जीवेत वर्ष शतं साग्रमप मृत्यु विनश्यति। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम राम रण करकश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसाग्र स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्साग्रणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वसं मे रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने च जाने नैव जाने न जाने। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अब कल हमने वाल्मीकि रामायण कथा की चर्चा करना आरंभ किया और वाल्मीकि रामायण से जुड़े अनेक प्रसंगों को हमने कल देखा और उन प्रसंगों पर चर्चा भी की कि वाल्मीकि ऋषि कौन थे, श्री राम कौन है, किस प्रकार श्री राम का नाम ही अनंत अनादि अव्यक्त परमात्मा का नाम है, और जब हम श्री राम कहते हैं तब हम उस अव्यक्त परम पिता परमात्मा की ही जय बोलते हैं, किसी अन्य की जय नहीं बोलते, क्योंकि सभी उस परम पिता परमात्मा की विभूतियां ही है और सभी की आत्मा में उस परमात्मा का ही वास है, उस परमात्मा का ही बल है। इसी प्रकार हमने चर्चा की कि वाल्मीकि ऋषि कौन थे, वाल्मीकि ऋषि को प्रेरणा किस प्रकार रामायण रचने की प्रेरणा मिली, किस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से वाल्मीकि जी को समस्त कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, और ब्रह्मा जी ने श्री वाल्मीकि जी को ऐसी शक्ति दी कि उन्हें समस्त राम कथा ज्ञात हो गई। जिन विषयों का किसी को नहीं पता था वह विषय भी उनको ज्ञात हो गए और उन्होंने रामायण की रचना की। किस प्रकार लव कुश ने श्री राम सभा में जाकर श्री राम कथा का गुणगान किया तथा श्री राम के समक्ष उन्हीं की कथा कहकर सुनाई। इसके पश्चात हमने रामायण की कथा का प्रारंभ किया, जिसमें अयोध्या का वर्णन किया गया, कौशल प्रदेश का वर्णन किया गया और किस प्रकार महाराज दशरथ ने यज्ञ करवाकर पहले अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया 1 वर्ष के पश्चात, और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य चरु दिया, जिससे श्री राम, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की उत्पत्ति हुई, वे उत्पन्न हुए। और किस प्रकार चारों भाई मिलकर भगवान विष्णु का एक रूप बनते हैं, श्री राम अर्धांश, श्री भरत जी चतुर्थांश और श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिलकर अष्टमांश के साथ संपूर्ण विष्णु रूप बनते हैं। इसके पश्चात विश्वामित्र जी का श्री जनक जी इसके पश्चात विश्वामित्र जी का महाराज दशरथ जी की सभा में आगमन हुआ और दशरथ जी की सभा में आगमन के पश्चात उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की आज्ञा महाराज दशरथ से मांगी। महाराज दशरथ ने कुछ सोच विचार करने के पश्चात वह आज्ञा दे दी और श्री राम ने ताटका का वध किया। श्री राम द्वारा ताटका का वध करने के पश्चात दोनों भाई विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे तथा उन्होंने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा की, जिससे विश्वामित्र जी द्वारा किया गया यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ताड़का वध से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम को अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र दिए तथा बताया कि इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वह दैव हो, असुर हो, गंधर्व हो अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन कर उन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते श्री राम मुनि के आश्रम के पास आ गए और श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी ने बताया कि इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, क्योंकि यहाँ तपस्वी वामन रूप विष्णु भगवान को सिद्धि प्राप्त हुई थी। उसी काल में राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों समेत समस्त देवों को पराजित किया था तथा तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। तीनों लोकों के इंद्र, तीनों लोकों के राजा बलि बन गए थे। बलि ने एक उत्तम युग का अनुष्ठान किया। देवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप वामन रूप धारण करके बलि से उससे समस्त राज्य दान में मांग लीजिए। महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी अदिति महान तपस्या से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हीं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हीं को सुखी करने के लिए विष्णु भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म ग्रहण किया और वामन रूप धारण करके बलि के पास गए तथा 3 पग भूमि का दान मांग लिया। परम धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण जी सावधान होकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। एक दिन मारीच और सुबाहु नामक राक्षस अपने अनुचरों के साथ आए तथा सभी ओर माया का जाल फैलाते हुए यज्ञ मंडप के पास रक्त की धाराएं बरसाना उन्होंने आरंभ कर दिया।
उन्हें देखकर श्री राम ने मानव अस्त्र का संधान किया तथा मारीच की छाती में उस बाण से प्रहार किया। मारीच उस बाण की शक्ति से, उसका आघात लगने से 100 योजन दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। इसके पश्चात श्री राम ने अग्नेय अस्त्र से सुबाहु का तथा वायव्य अस्त्र से सभी निशाचरों का संहार कर डाला। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर इसके बाद आश्रम पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने श्री राम से कहा कि आप लोग महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला के राजा जनक के यहाँ आयोजित यज्ञ में हमारे साथ चलिए। वहां जनक जी एक बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। मिथिला में एक अद्भुत धनुष रत्न है, हे राम तुम्हें उसे अवश्य ही देखना चाहिए। वह धनुष्य बहुत भारी, प्रकाशवान और भयंकर है, उसकी प्रत्यंचा आज तक कोई भी नहीं चढ़ा सका। वह धनुष भगवान शंकर से पूर्व काल में महाराज जनक ने प्राप्त किया था। महामुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण सहित समस्त ऋषि मंडली के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया और यात्रा के अंतराल में महामुनि विश्वामित्र ने पूर्व काल में कुश नामक प्रसिद्ध राजा की कथा सुनाई। अब यहाँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे श्री राम मिथिलापुरी की ओर बढ़ रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी अनेकों कथाएं श्री राम को सुनाते हैं जो कि पौराणिक कहानियां हैं, पुराणों में वर्णित है और वाल्मीकि रामायण में भी दी गई है। इसलिए जो भी कोई मनुष्य ये कहते हैं कि पुराणों में वर्णित कहानियां सब झूठ हैं, मिथ्या हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तो उन्हें वाल्मीकि रामायण अवश्य ही पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी एक अध्याय पर भी, किसी एक श्लोक पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तब आप संपूर्ण पुस्तक पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि वेद जो है वो तो अपुरुषेय है और पुराण जो है वो तो ब्राह्मणों ने अपने आप रच ली, अपने आप घटित कर ली, सभी रचनाएं ब्राह्मणों ने सोची और खुद लिख ली। ऐसा नहीं है। यहाँ भी भगवान विश्वामित्र, भगवान यहाँ भी भगवान विश्वामित्र, यहाँ भी विश्वामित्र जी श्री राम को वही पौराणिक कहानियां सुनाते हैं जो कि पुराणों में लिखी हुई है। तो यहाँ उन्होंने राजा कुश की कहानी से प्रारंभ किया कि कुश राजा के 4 पुत्र थे, जिसमें से एक कुशनाभ ने धरतराष्ट्री अप्सरा से 100 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन वायुदेव ने उन कन्याओं के रूप से मोहित होकर उनको अपनी भार्या बनाना चाहा, परंतु कन्याओं ने कहा कि हम लोग अपने पिताओं की आज्ञा में हैं तथा आपके प्रति हम लोगों का कोई भाव नहीं है, इसलिए हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इस प्रकार वायुदेव कुपित हो गए तथा उनके अंदर प्रवेश कर उनके अंगों को टेढ़ा कर दिया। वह सब कुबड़ी हो गई। वह सब दुखी होकर अपने पिता के पास गए और यह सब घटनाएं बताई। अब पिता के सामने यह समस्या हो गई कि इनका विवाह कैसे होगा। इसी प्रकार उसी समय ब्रह्म ऋषि चूली ने एक गंधर्व कन्या को पुत्र प्रदान किया तथा मानस रूप में उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा। यह राजा बड़ा प्रतापी राजा हुआ। वे कुशनाभ की कन्याओं का विवाह किया और इस प्रकार कुशनाभ की कन्याओं का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। कुशनाभ ने गधी नामक पुत्र को भी जन्म दिया। वही महामुनि विश्वामित्र के पिता थे। कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र कौशिक भी कहलाए। अगले दिन विश्वामित्र जी ने गंगा की उत्पत्ति कथा श्री राम को बताते हुए कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं उनकी पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए गिरिराज हिमालय से गंगा को मांग लिया तथा आगे चलकर वही स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई। उमा बहुत तपस्विनी थी। उनका विवाह भगवान रुद्र से हुआ, भगवान शंकर से हुआ। राम व लक्ष्मण की जिज्ञासा देखकर महामुनि ने कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई तथा देवगणों से रुष्ट होकर उमा द्वारा शाप दिए जाने की घटना भी श्री राम लक्ष्मण को सुनाई। अपने शाप में उमा ने कहा कि अब देवगण संतान उत्पन्न नहीं कर सकेंगे तथा पृथ्वी का एक रूप नहीं रह जाएगा। इस पर अनेक शासक पालन करेंगे। महामुनि विश्वामित्र ने अयोध्या के धर्मात्मा राजा सगर की भी कथा सुनाई। सगर के यज्ञ का
यज्ञ की अश्वा घोड़ा इंद्र ने चुराकर महाराजा सगर के यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर महामुनि कपिल के आश्रम में बांध दिया था। जब राजा सगर ने देखा कि यज्ञ का जो घोड़ा है वह वहां उपस्थित नहीं है, तब उनके 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने में लग गए। बहुत प्रयास के बाद उन लोगों ने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखा। सगर के पुत्रों ने क्रोध में जाकर महामुनि कपिल का अपमान किया, जिससे उनके केवल हंकार मात्र से ही वह सब जलकर भस्म हो गए। पर्याप्त समय बीतने के पश्चात भी जब राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को घोड़ा खोजकर लाने के लिए भेजा। अंशुमान घोड़ा लाए। महामुनि कपिल को उन्होंने भगवान कपिल को उन्होंने प्रसन्न किया तथा अपना घोड़ा लाए तथा राजा सगर से समस्त बात बताई और कहा कि जब तक गंगा जी के जल से उन भस्म हुए मृतकों का तर्पण नहीं होगा उस समय तक उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। गंगा जी को कैसे पृथ्वी पर लाया जाए इसकी चेष्टा सगर तथा उनके पुत्र अंशुमान और उनके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने की, परंतु सफलता दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से ही मिली। इसी प्रकार इसीलिए किसी भी कठिन कार्य करने के लिए कहा जाता है कि यह भगीरथ प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रयास कर कर दिलीप के पुत्र भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर उतार पाए। वही कठिन कार्य गोकर्ण तीर्थ में भागीरथ ने बड़ी तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि गंगा अवश्य अवतरित होगी, परंतु गंगा जी का वेग पृथ्वी नहीं सह सकती, इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करो। राजा भगीरथ की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया और इस प्रकार गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर हो पाया। गंगा जी के अवतरण की कथा बहुत अलौकिक है। मान्यता है कि शिव जी की जटा से गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर आया था। अब आप देखें तो गंगा जी का अवतरण साधारण घटना नहीं है। एक तो 3 लोगों ने इस गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराने के लिए प्रयास किया। पहले राजा सागर ने तपस्या की, फिर उनके पुत्र अंशुमान ने और उसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने प्रयास किया, परंतु सफलता दिलीप के पुत्र भगीरथ जी की तपस्या से ही मिली। इससे पहले गंगा जी का अवतरण नहीं था और इसी वजह से गंगा जी को त्रिपथगा भी कहा जाता है, क्योंकि वह स्वर्ग, आकाश तथा पृथ्वीलोक तीनों पर विराजमान है। भू भय स्व सब जगह वह व्यवस्थित है, सब जगह प्रकाशित होती है। इसी वजह से उनको त्रिपथगा भी कहा जाता है। और यहाँ यह भी पता लगता है कि गंगा अवतरण से पहले जब तक गंगा जी पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुई तब तक देहावसान के पश्चात, देह संस्कार करने के पश्चात अस्थियों को गंगा जी में बहाने की प्रथा नहीं थी। गंगा जी में उनको प्रवाहित नहीं किया जाता था। ऋग्वेद में भी अगर हम दशम स्कंद देखें तो दशम अध्याय में यह लिखा गया है कि पहले देहावसान के पश्चात देह संस्कार करने के बाद उस देह को, उस कंकाल को वहीं छोड़ दिया जाता था तथा माता पृथ्वी से यह प्रार्थना की जाती थी कि आप इनके ऊपर अपने धूल कणों की चादर बिछा दे, इनको अपने अंदर समा ले। इसका उपयोग कुछ अन्य विधर्मी इस बात के लिए भी करते हैं कि हिंदू धर्म में भी पहले शरीर को गाड़ा जाता था और जलाना बाद में प्रारंभ किया, परंतु ये सत्य नहीं है। अगर आप ऋग्वेद का वह श्लोक देखें तो उसमें केवल इतना ही लिखा गया है कि जिस मृत शरीर को हमने जला दिया है और जिस मृत शरीर का हमने देह संस्कार कर दिया है, हे माता पृथ्वी, आप उन्हें अपनी गोद में स्थान दीजिए तथा अपने धूल के कणों से उन्हें ढक लीजिए। उसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मृत पुरुष को गड्ढा खोदकर दबा दिया गया और उनका देह संस्कार नहीं किया गया।
देह संस्कार पहले से किया जाता है, परंतु क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा नदी के जल से तर्पण करने के पश्चात ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी, इसी प्रकार से यह प्रथा चल पड़ी कि हम भी अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, उनकी अस्थियों को गंगा में तर्पण करने लगे। कि गंगा में तर्पण होकर वह अविचल रूप से उन्हें स्वर्ग पद की प्राप्ति होगी। इसके आगे चलते हुए अगले दिन जब महामुनि विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी और श्री राम के साथ उन्होंने यात्रा आरंभ की, तो उन्हें मार्ग में विशाला नामक पुरी दिखाई दी। श्री राम की जिज्ञासा पर महामुनि ने बताया कि इस पुरी में सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देव रहते थे। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो दैत्य और देव भाई भाई हैं, एक ही पिता से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों के पिता महर्षि कश्यप हैं तथा माता दिति और अदिति अलग अलग है। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से पुत्र देव उत्पन्न हुए, और दोनों में चरमोत्कर्ष स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध होने लगा। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग क्षीर सागर का मंथन करके अमृतमय रस प्राप्त करेंगे। वासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में हलाहल नामक भयंकर विष मिला। उसकी दहकता से व्यथित होकर सबने भगवान शंकर से प्रार्थना की और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस विष का पान किया, उसे अपने कंठ में स्थापित कर लिया। इस वजह से वह नीलकंठी भी कहलाए, क्योंकि उस हलाहल विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया। मंदरांचल को मंथन करते समय मंदरांचल को स्थिर नहीं रखा जा रहा था, इसलिए भगवान विष्णु ने कश्यप रूप का अवतार लिया और कच्छप रूप का अवतार लेकर, कूर्म रूप का अवतार लेकर वह प्रकट हुए। कूर्म की पीठ पर मंदरांचल पर्वत को आधार दिया गया तथा मंथन की क्रिया वासुकी नाग को रस्सी बनाकर चलने लगी। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद व धर्मात्मा पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट के बाद बहुत सी अप्सराएं हुई। जल में मंथन होने के कारण उत्पन्न होने के कारण वह अप्सराएं कहलाई, क्योंकि वह अप जल से उत्पन्न हुई, इस वजह से वह अप्सराएं कहलाई। देव और दानव उन्हें ग्रहण न कर सके, इसलिए वह साधारण या सामान्य मानी गई। इसके पश्चात वरुण देव की कन्या वारुणी उत्पन्न हुई और वह अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दैत्यों ने उस वरुण कन्या का वर्ण नहीं किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने, देवताओं ने उस सुंदरी को ग्रहण कर लिया और उस वारुणी देवी को ग्रहण करने के कारण ही अदिति के पुत्रों की संख्या सुरभि हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवतागण आनंद मग्न हो गए। इसके बाद अनेकों प्रकार की अद्भुत वस्तुएं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। पहले उच्चैवा नामक उत्तम घोड़ा, फिर मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्रकट्य हुआ। अमृत का प्रकट होते ही देव और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया कि अमृत का पान पहले कौन करेगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने दैत्यों को मोहित कर दिया तथा अमृत को देवताओं को पिला दिया। जो दैत्य बलपूर्वक वह अमृत छीनने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, उनका भगवान विष्णु ने वध कर दिया। अमृत पान के कारण देवतागण प्रभावित हुए, अत्यंत प्रभावी हो गए, अत्यंत बलशाली हो गए तथा देवराज इंद्र ने भी त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने से दिति को बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति कश्यप मुनि के पास जाकर बोली कि हे भगवान, आपके पुत्र देवों ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सकने में समर्थ हो। कश्यप ने कहा कि तुम सोचाचार का पालन करो, यदि 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र को प्राप्त करोगी। दिति हर्ष और उत्साह में भरकर कठोर तपस्या करने लगी। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि देवता शोचाचार का पालन करते हैं तथा दैत्य शोचाचार का पालन नहीं करते, अशौच अवस्था में रहते हैं, क्योंकि यदि उनकी माता दिति भी शोचाचार का पालन करती तब कश्यप मुनि किसी भी प्रकार से उन्हें शोचाचार के पालन में तत्पर रहने के लिए नहीं कहते, क्योंकि वो तो साधारण रूप से वो वैसे ही कर रही होती।
तो इससे यही पता चलता है कि जो शोचाचार करे वह देव श्रेणी में, और जो शोचाचार का पालन न करे वह दैत्य श्रेणी में आता है। दिति की तपस्या, जैसे ही दिति ने तपस्या प्रारंभ की तब देवराज इंद्र को पता लग गया कि इंद्र से ही सत्ता छीनने के लिए, इंद्र का ही वध कराने के लिए दिति इतना कठोर तप कर रही है। तब इंद्र विनय सहित उनकी सेवा में उपस्थित हो गए और उनकी सेवा करने लगे। जब तपस्या को केवल 10 वर्ष शेष रह गए तब इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर दिति ने कहा कि मैंने तुम्हारे विनाश के लिए पुत्र की याचना की थी, परंतु जब वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी तथा भातृ स्नेह से, भाई भाई के स्नेह से युक्त बना दूंगी। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। दोपहर का समय था। दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों से सिर लगा लिया। दिति को अपवित्र भी जानकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए तथा माता दिति के पेट में, उदर में प्रविष्ट हो गए और गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। गर्भस्थ बालक ऊंचे स्वर में रोने लगे। इससे दिति जाग कर बैठ गई। उस समय दिति ने कहा कि इंद्र बच्चों को मत मारो, तुम मत मारो। माता का वचन सुनकर इंद्र दिति के पेट से बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, तुम अपवित्र सो रही थी, यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्र का अंत करने वाले बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। दिति को बड़ा दुख हुआ। वह इंद्र से बोली कि मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के लिए तुमने जो क्रूरता पूर्वक कर्म किए हैं, अब वह तुम्हारे और मेरे लिए सुपुर्द हो जाए। ऐसा कुछ उपाय मैं करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ उपाय तुम बताओ। और मेरे गर्भ के वह 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थान का पालन करने वाले हो जाएं। ये आकाश में मारुत नाम से प्रसन्न होकर जो 7 वात स्कंध है, वायु स्कंध है, उनमें विचरे। जो प्रथम मारुत है वह ब्रह्मलोक में, दूसरा इंद्रलोक में, तीसरा मारुत दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो, अंतरिक्ष में वाह करे। शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। मारुत नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। ऐसा निश्चय करके दिति और इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। अब यहाँ जो यह कथा है कि इंद्र ने दिति के उस इंद्रहंता पुत्र को 7 भागों में विभाजित किया तथा वह 7 मरुत हुए, यह वेदों से सम्मत कथा है, क्योंकि वेदों में मरुतों की संख्या 7 ही बताई गई है। कहीं कहीं कथाओं में यह संख्या 49 भी आती है, 49 भी आती है, परंतु यहाँ भी 7 कहा गया है और वेदों में भी यह 7 ही है। 7 मरुतों का ही वर्णन किया गया है। इसके आगे जब आगे चले तब महाराजा इक्ष्वाकु के एक महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में एक विशाल नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा पुत्र हुए। उन्होंने उस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। उन्हीं के वंशधर सुमति नाम से प्रसिद्ध है। वही इस पुरी में निवास करते थे। महामुनि विश्वामित्र को अपनी पुरी के समीप आया हुआ जानकर राजा सुमति ने उनकी आगवानी की तथा श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। रात्रि में निवास करके प्रातःकाल यह मिथिला की ओर चल पड़े। आगे यात्रा करने पर उन्हें एक निर्जन आश्रम दिखाई दिया। राम के पूछने पर महामुनि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम तथा उनकी पत्नी अहल्या की कथा सुनाई। इंद्र ने अहल्या से एकांत में संपर्क किया महर्षि गौतम के रूप में। महर्षि गौतम ने इंद्र को पहचान लिया तथा इंद्र को शाप दिया और माता अहल्या को भी शाप दिया। अब इस विषय में कई बार यह चर्चा होती है कि माता अहल्या को दिया हुआ शाप अकारण था। गौतम मुनि, क्योंकि इंद्र माता अहल्या से मिलने उनके आश्रम में गौतम मुनि के रूप में ही आए थे, तब माता अहल्या की इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी। तब गौतम मुनि ने माता अहल्या को शाप क्यों दिया? तो इसमें जो रहस्य है यही है कि जब शाप दिया तब गौतम मुनि ने स्वयं अपने मुख से कहा कि तुम ऋषि पत्नी होने के कारण इंद्र में और गौतम मुनि में भेद कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया और इस कारण तुम्हें शाप की प्राप्ति हुई। और उन्होंने कहा कि अब तुम हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर या उपवास कर कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहोगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करोगी। जब राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तुम पवित्र होगी। और इस प्रकार का शाप पाकर माता अहल्या उसी आश्रम में अदृश्य रूप से शिलाखंड के रूप में, पत्थर के रूप में निवास करने लगी। श्री राम के दर्शन करने से अहल्या प्रकट हो गई
जब श्री राम वहां से गुजरे तो श्री राम के पैर का अग्रभाग उस पत्थर से लगा और उस पत्थर से लगते ही अहिल्या प्रकट हो गई। उन्होंने राम लक्ष्मण का और विश्वामित्र जी का अनेक प्रकार से सत्कार किया तथा सत्कार करने के पश्चात स्तुति की, प्रार्थना की और स्तुति गान करने के पश्चात वह अपने पति गौतम ऋषि के आश्रम में ही चली गई, जहां गौतम महर्षि ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। अहिल्या उद्धार के बाद महामुनि राम लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंचे। जनक के पूछने पर श्री राम लक्ष्मण ने अपना पूर्ण परिचय जनक को दिया। जनक के पुरोहित शतानंद अहिल्या के पुत्र थे। अपनी माता के उद्धार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी अवसर पर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र का संपूर्ण जीवन वृतांत भी बताया और कहा कि विश्वामित्र महान पराक्रमी राजा थे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर कामधेनु द्वारा सत्कार पाने के कारण उस गाय को ही मांग लिया तथा जब कामधेनु ने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की कि मैं विश्वामित्र जी के साथ नहीं जाना चाहती, तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। कामधेनु सब लोगों ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर अनेक प्रकार की शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि की। विश्वामित्र हार गए तथा एक पुत्र को छोड़कर उनके पक्ष के सभी मारे गए। उस पुत्र को राज्य देकर वे तपस्या करने लगे तथा पुनः अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने संग्रह किया और वशिष्ठ मुनि को पुनः आक्रमण कर दिया। फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तथा वे परास्त हो गए। पराजय से उद्विग्न होकर विश्वामित्र ने कहा, थिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशस्त्र तानी में, अर्थात क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि एक ब्रह्मदंड ने मेरे समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले जब माता अहिल्या का श्री राम ने चरण स्पर्श से उद्धार कर दिया और उसके पश्चात जब गंगा पार करने के लिए वह एक नौका में चढ़ने लगे, तब जो नौका केवट था, नौका चलाने वाला था, नौका खेने वाला था, उस केवट ने प्रभु श्री राम को अपनी नौका में चढ़ाने से मना कर दिया। कहा, विश्वामित्र जी आप और लक्ष्मण जी तो मेरी नौका में बैठ सकते हैं, परंतु श्री राम को मैं अपनी नौका में नहीं बैठा सकता, क्योंकि मैंने सुना है कि इनके चरण स्पर्श करते ही जिस वस्तु को ये चरण स्पर्श करते हैं वह स्त्री रूप में परिणित हो जाती है। इन्होंने पत्थर को स्त्री में परिवर्तित कर दिया है, अतः इनके चरण धूलि में कुछ ऐसी जादुई शक्ति है जिसके कारण यह ऐसा कर पाते हैं। मैं पहले इनके चरण दूंगा और तभी नाव में बैठने की आज्ञा दूंगा। श्री राम केवट का आशय समझ गए कि यह मेरा रूप जानता है और भगवान के चरण स्पर्श करने की और भगवान के पाद प्रक्षालन करने की यह सौभाग्य चाहता है। भगवान श्री राम ने सहर्ष उसको अनुमति दे दी। उस केवट ने भगवान श्री राम के पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण धोए और उसके पश्चात उन्हें अपनी नौका में बैठा लिया। अब आगे विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार अपनी पराजय देखी, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि अब मैं अपने मन इंद्रियों को निर्मल करके उनके साथ एक महान तप का अनुष्ठान करूंगा, जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कराने वाला होगा। महात्मा वशिष्ठ के साथ वह ठानकर विश्वामित्र जी अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तप करने लगे। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें सच्चा राजऋषि समझते हैं। विश्वामित्र जी तो ब्राह्मणत्व चाहते थे। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने राजऋषि कहा तब उन्हें बहुत दुख हुआ और वह पुनः तपस्या में लीन हो गए। उसी समय इक्ष्वाकु कुल में सत्यवादी राजा जितेंद्रिय त्रिशंकु को विचार हुआ कि मैं कोई ऐसा यज्ञ करूं कि इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक जा पहुंचूं, तथा उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से यज्ञ संपादन करने को कहा, परंतु वशिष्ठ जी ने उस विषय में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा यज्ञ नहीं हो सकता जिससे पुरुष सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। तब वह राजा उनके पुत्रों के पास गए और पुत्रों के पास जाने पर भी पुत्र भी सहमत नहीं हुए, वशिष्ठ जी के पुत्र भी सहमत नहीं हुए और विवाद होने पर उन्होंने त्रिशंकु को चंडाल होने का शाप दे डाला। इसी अवस्था में वह विश्वामित्र जी की शरण में गए। विश्वामित्र जी ने उत्कृष्ट यज्ञ के द्वारा त्रिशंकु को सदैव स्वर्गलोक में भिजवा दिया, परंतु देवताओं ने उन्हें उल्टा लौटा दिया। इससे कुपित होकर विश्वामित्र जी ने अनेक लोगों की सृष्टि की तथा त्रिशंकु को सदैव अपने द्वारा रचित स्वर्गलोक में भेजा। इसी बीच अम्बरीश के यज्ञ पशु को इंद्र ने चुरा लिया और उन्होंने ऋचिक मुनि की सहमति से
उनके पुत्र शून्यशेप को बलि के लिए चुना, परंतु विश्वामित्र ने अपने भांजे शून्यशेप को बलि होने से बचाया तथा राजा के यज्ञ का पूरा भाग भी प्राप्त कराया। और इसके बाद विश्वामित्र जी ने पुष्कर तीर्थ में तपस्या की। यहाँ एक कथा ये भी है कि जब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने त्रिशंकु राजा को चंडाल होने का शाप दे दिया, तब वह कल्मषपात बन गए उस शाप के प्रभाव से। और तब विश्वामित्र जी ने जब उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा यज्ञ कीजिए कि मैं सदैव स्वर्गलोक में जा सकूं, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं ऐसा यज्ञ कर सकता हूं, परंतु तुम्हें वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण कर वह कामधेनु मुझे लानी होगी और वशिष्ठ के पुत्रों का वध करना होगा। वह कल्मषपात महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और वहां उनके समस्त पुत्रों का उन्होंने वध कर डाला। जब उन्होंने उनका वध कर दिया, तब वशिष्ठ मुनि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे इतने ब्रह्म बल होने का कोई तात्पर्य नहीं है यदि मैं अपने पुत्रों की भी रक्षा नहीं कर सकता। और वह अपने हाथ पैर बांधकर एक नदी में कूद गए, परंतु जैसे ही उस नदी में कूदे, उस नदी ने ब्रह्म हत्या के डर से तुरंत ही वशिष्ठ जी के हाथ पैर खोल दिए और उन्हें तट पर खड़ा कर दिया। वशिष्ठ जी को उन्होंने उस नदी ने पाशों से मुक्त किया, अतः वह नदी हुई विपाशा। जिन्होंने पाशों से मुक्त किया वह हुई विपाशा, जो वर्तमान समय की व्यास नदी है। विपाशा से विपाशा, विपाशा से व्यास, और वह व्यास नदी है जिसमें महर्षि वशिष्ठ को पाशों से मुक्त किया था। परंतु महर्षि वशिष्ठ यह आत्मघात का सोचकर बैठे ही थे, अतः उन्होंने विपाशा नदी की कुछ भी परवाह न करते हुए एक अन्य नदी में कूदना चाहा। जैसे ही वह उस नदी में कूदे तो उस नदी ने अपने आप को 100 धाराओं में विभाजित कर लिया, जिससे उस नदी का नाम शतद्रु पड़ा। और शतद्रु संस्कृत का नाम है, जिसका कि आज का जो हम अपभ्रंश नाम सुनते हैं वह नाम ही सतलुज है, क्योंकि उसने अपने आप को 100 धाराओं में विभाजित कर लिया, इसलिए उस नदी का नाम शतद्रु हुआ, जो वर्तमान की सतलुज है। तो इस प्रकार नदियों के नाम का भी अनेकों गहन रहस्य हैं, किस कारण उनका नाम पड़ा यह भी एक गहन रहस्य है। सतलुज और विपाशा के विषय में यही है, क्योंकि ये विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी से जुड़ी हुई कथा है, इसलिए मैंने आपको सुनाई। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष की तपस्या की और सभी देवता तपस्या का फल देने से आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। ब्रह्मा जी स्वर्ग में चले गए, परंतु ऋषि पद पाने से भी विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं थे। वह पुनः भारी तपस्या करने लगे और कुछ समय पश्चात सुंदरी देवताओं के कहने पर सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई। उसे देखकर विश्वामित्र जी काम के अधीन हो गए और उनसे बोले कि हे अप्सरा, तेरा स्वागत है, तुम मेरे आश्रम में निवास करो। मेनका के साथ विश्वामित्र जी 10 वर्ष तक बड़े सुख से रहे। इतना समय बीत जाने पर विश्वामित्र जी लज्जित हुए और उनके मन में यह विचार आया कि यह देवगणों के द्वारा हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए देवताओं ने इसे यहाँ भेजा है, और मैं इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरा हृदय एक स्त्री के लिए शुभ हो गया। और उन्होंने ये कहकर मेनका को विदा कर दिया तथा हिमालय पर चले गए और अत्यंत घोर तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार से तपस्या करते देखकर इंद्र और अन्य देवों के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। इंद्र ने अप्सरा रंभा को बुलाकर कहा कि तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा कि जिससे वह मोह के वशीभूत हो जाए। रंभा यह सुनकर भयभीत हो गई कि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं, वे मुझ पर भयानक क्रोध करेंगे। तब इंद्र ने कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें बचा लूंगा, मेरी आज्ञा मान लो। तब देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर रंभा ने विश्वामित्र जी को लुभाना आरंभ किया। ऋषि के मन में संदेह हो गया और उन्होंने समझ लिया कि यह देवराज का कुचक्र है जो कि इंद्र ने बनाया है। तब ऋषि और विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर कहा कि हे दुर्भाग्य रंभे, तो 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। शाप का समय पूरा होने पर एक तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई, परंतु क्रोध से विश्वामित्र जी की तपस्या का क्षय हो गया। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब से मैं ना तो क्रोध करूंगा और न ही किसी अवस्था में अपने मुख से कुछ शब्द ही कहूंगा। जब तक तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने पुनः अत्यंत भारी कठोर तपस्या प्रारंभ की। 1000 वर्ष बीत जाने तक वह लकड़ी के पेड़ की भांति निश्चेष्ट
बने रहे। बीच बीच में उन पर अनेक विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं आया। महान व्रत समाप्त करने के पश्चात वे अन्न ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे उनका अन्न मांग लिया। विश्वामित्र ने समस्त अन्न ब्राह्मण को दे दिया और बिना खाए पिए ही रह गए। तब भी उन्होंने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा और पुनः व्रत का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। फिर 1000 वर्ष बीतने तक उन्होंने श्वास वायु भी रोक ली। उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे सभी प्राणी घबरा उठे और सभी व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से बोले कि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से संपूर्ण विश्व को व्याकुल कर दिया है। वे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें उनमें छोटा सा भी दोष दिखाई नहीं देता, इसलिए उनके मन में जो भी अभिलाषा हो वह पूर्ण कर दो, अन्यथा विश्वामित्र जी अपने तप के प्रभाव से संपूर्ण विश्व को ही दग्ध कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि हे कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि वह ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ आकर मुझसे यह कहें तभी आप जा सकते हैं। तब सभी देवताओं ने वशिष्ठ जी को प्रसन्न किया और उन्होंने आकर एवमस्तु कहा तथा विश्वामित्र जी से मित्रता स्थापित कर ली। यह भी कहा गया है शास्त्रों में कि जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की भेंट हुई तब वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आप वशिष्ठ मुनि ने ही तुम्हें ब्रह्म ऋषि कह दिया है, अतः तुम ब्रह्म ऋषि बन गए हो। इस प्रकार उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। अब यहाँ जो ग्रहण करने योग्य बात है संपूर्ण कथा में, जो मैंने विस्तार से कही, इस कथा में ग्रहण करने योग्य बात यही है कि जब तक आप में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इन 6 षड रिपुओं का, 6 शत्रुओं का नाश नहीं हो जाता, तब तक आपकी कोई भी तपस्या, कोई भी पूजा किसी प्रकार से सफल नहीं हो सकती। विश्वामित्र जी ने 4-5 हजार वर्ष तक पूजा अर्चना की, तपस्या की, परंतु हर तपस्या के बाद वह केवल इसी प्रकार सोचते थे कि किस प्रकार मैं वशिष्ठ जी का हानि कर सकूं, वशिष्ठ जी को नीचा दिखा सकूं। जब उन्होंने अपने हृदय से क्रोध और इस प्रकार की मत्सर की भावना को, द्वेषपूर्वक भावना को छोड़ दिया, तब उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि उसने कहा कि मैंने यह कथा सुनी है कि आपने अपने चरण स्पर्श से ही पत्थर को स्त्री में बदल दिया है। यदि आपके चरणों में कुछ ऐसे चमत्कारी गुण हैं, कण कण चिपके हुए हैं, जिससे आप पत्थर को भी स्त्री बना देते हैं। अब यदि आप मेरी नौका में चढ़ेंगे तो यह संभव है कि मेरी नौका को भी आप पत्थर ही बना दें। इसलिए मैं आपके चरण धोए बिना आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। तब श्री राम ने मुस्कुराकर केवट को आज्ञा दी कि आप मेरे चरण धो सकते हैं, और तब केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रक्षालन किया, उनको धोया, और तब श्री रामचंद्र जी नाव में बैठकर मिथिला नगरी की ओर आए। तो यह कथा भी है कि श्री राम किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसके पश्चात शिव धनुष और सीता जन्म का वृतांत है। दूसरे दिन जब प्रातःकाल राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण सहित अपने यहाँ आमंत्रित कर पूजन किया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा दशरथ के दोनों पुत्र आपका श्रेष्ठ धनुष देखना चाहते हैं। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक ने कहा कि मुनिवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए तथा जिस उद्देश्य से इसे यहाँ रखा गया है वह भी मैं आपको बताता हूँ। यह भगवान शंकर का धनुष है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवव्रत जी के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीत अर्थात हल के अग्रभाग से खींची रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। इसी अयोनिजा कन्या के बड़ी होने पर मैंने निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। मेरे निश्चय को जानकर सीता को प्राप्त करने के लिए अनेक राजा आए, परंतु वह लोग उसे उठाने अथवा हिलाने में भी समर्थ नहीं हो सके। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। यदि श्री राम उसने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी तो सीता जी के साथ मैं इनका विवाह कर दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि आप धनुष को दिखाइए। तब राजा जनक की आज्ञा पाकर 5000 सेवक किसी प्रकार से ठेलकर उस धनुष को
वहां तक ला सके। तब जनक ने कहा कि मुनिवर, यह शेष धनुष यहाँ लाया गया है। यह कथन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि वत्स, इस धनुष को देखो। मुनि की आज्ञा से श्री राम ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया और एक हाथ से उठाने के पश्चात उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जैसे ही उस प्रत्यंचा को चढ़ाने के पश्चात उन्होंने उस धनुष को कान तक खींचा, तब तक वैसे ही वह बीच से टूट गया। बड़ी भारी ध्वनि हुई। इसे देखकर राजा जनक ने कहा कि श्री राम का पराक्रम मैंने आज देख लिया। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक कुल की कीर्ति का विस्तार करेगी। मैं यह पुत्री श्री राम को समर्पित करता हूँ। महामुनि विश्वामित्र, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे दूत जाकर महाराज दशरथ को यहाँ ले आए। विश्वामित्र के तथास्तु कहने पर जनक ने दूतों को अयोध्या भेज दिया। दूत अयोध्या से चल दिए तथा चौथे दिन अयोध्यापुरी पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने राजा दशरथ को श्री राम के पराक्रम तथा धनुष भंग का समाचार दिया और बताया कि राजा जनक ने श्री राम को अपनी पुत्री समर्पित करने का निश्चय किया है। आप जनकपुरी पधारे और इसका भी अनुरोध किया कि आप विवाह के लिए अपने समस्त जनों को लेकर जनकपुरी की ओर चले। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए तथा मंत्रियों एवं पुरोहितों सहित सभी आत्मीय जनों को समाचार सुनाया और तुरंत यात्रा का निश्चय किया। राजा की आज्ञा से सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ ने 4 दिन में विदेह देश जनकपुर में प्रवेश किया। अब यदि आप यहाँ देखें तो 2 ही विवाह सनातन धर्म शास्त्रों में ऐसे हुए हैं जिसमें दूल्हा साथ नहीं था। एक विवाह तो आपको पता ही है, शिव पार्वती जी का जब विवाह हुआ तब बारात आगे आगे चल रही थी और दूल्हा पीछे पीछे चल रहा था, परंतु चलो उसमें दूल्हा था तो सही। पर यह जो विवाह हुआ श्री राम का विवाह, इसमें दूल्हा था ही नहीं। दूल्हा पहले से ही अपने ससुराल में था और केवल अन्य पूर्ववासी माता पिता, मंत्री, सभासद और अन्य पूर्ववासी ही उस बारात में चले। राजा जनक ने सभी के जनकपुर पहुंचने पर अत्यंत स्वागत सत्कार किया। इधर श्री राम विश्वामित्र जी को आगे आगे करके चले और लक्ष्मण जी के सहित पिता के पास पहुंचे। राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज को, जो सांकाक्षा नगरी में निवास करते थे, बुलवा लिया और इसके पश्चात जनक जी का संदेश पाकर महाराज दशरथ भी उनके यहाँ गए और जनक से बोले कि महर्षि वशिष्ठ हमारे कुल के देवता हैं। ये महात्मा पहले मेरी कुल परंपरा का परिचय देंगे। और तब वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी की कुल परंपरा का परिचय दिया और बताया कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, वे स्वयंभू हैं। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, उनके पुत्र विश्ववान तथा उनसे व्यवस्थ मनु का जन्म हुआ। मनु प्रथम प्रजापति थे। इससे इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु से ही अयोध्या के प्रथम राजा थे। इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने क्रमशः परिचय दिया, जो परिचय हम आगे पहले दिखाए हैं, और बताया कि इसी कुल में महाराज दशरथ का जन्म हुआ है। इनके यह दोनों पुत्र रत्न राम और लक्ष्मण है। इनके लिए आपकी 2 कन्याओं का मैं वर्ण करता हूं। और इस प्रकार वशिष्ठ जी से सुनकर राजा जनक ने अपने वंश का परिचय दिया और कहा कि प्राचीन काल में निमि नामक एक राजा हुए हैं, उनके मिथि नामक पुत्र हुए। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में प्रथम जनक हुए हैं। क्रमशः वंश परंपरा कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजा हस्वरोमा का ज्येष्ठ पुत्र हूं तथा कुशध्वज मेरा छोटा भाई है। मैं सीता जी को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण जी के लिए समर्पित करता हूं। जनक जी की बात समाप्त होने पर वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र ने जनक से कहा कि हम अपने छोटे भाई कुशध्वज की दोनों कन्याओं का वरण भरत और शत्रुघ्न के लिए करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर मुनिवरों से कहा कि मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूं। आप जैसा कहेंगे ऐसा ही हो। ये चारों राजकुमार एक ही दिन पाणी ग्रहण करें। चारों राजकुमारों की शादी एक ही दिन हो। इसके पश्चात राजा जनक ने यज्ञ वेदी के पास बैठी अपनी कन्याओं को क्रमशः सौंप दिया। श्री राम जी के साथ सीता जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ विवाह हुआ।
भरत जी का मांडवी के साथ विवाह हुआ तथा शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ। विवाह संपन्न हो गया और सभी राजा दशरथ सभी सभी के सहित राजा दशरथ अपने पुत्रों तथा बंधु बांधवों सहित जनवासे में आए। दूसरे दिन सुबह महामुनि विश्वामित्र जी राजा जनक और महाराज दशरथ से पूछकर अपने आश्रम में चले गए। महाराज दशरथ भी अपनी अयोध्यापुरी जाने की तैयारी करने लगे। महाराजा जनक ने भेंट के स्वरूप बहुत अनेकों सामग्री दी। उन सबको लेकर राजा दशरथ ने प्रस्थान किया। उसी समय राजा दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिनी ओर देखकर दाहिनी ओर से जाने लगे। उन सबको देखकर दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा कि मुनिवर, यह अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा मेरे हृदय को कंपित किए देता है। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह यही बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु दाहिने ओर से जाने वाले मृग उस भय के शांत होने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़ दीजिए। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि तभी वहां बड़े वेग से आंधी उठी। सूर्यदेव अंधकार से आच्छन्न हो गए। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ ही केवल सचेत रह सके। राजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम सामने से साक्षात काल के रूप में आ रहे हैं। भयंकर दिखाई देने वाले भगुरंदन परशुराम को ऋषियों ने अर्घ दिया और राम नाम कहकर उनसे मधुरवाणी में बातचीत की। ऋषियों द्वारा दी गई पूजा को स्वीकार करके प्रतापी परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा कि वीर, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने का समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। मैं दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। तुम यदि इसे खींचकर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा, अच्छा होगा। परशुराम जी का वचन सुनकर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया तथा वे प्रार्थना करने लगे। परशुराम जी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपया पूर्वक मेरे बालक को अभयदान प्रदान कीजिए। यदि यह नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रहेंगे, हम सब की भी मृत्यु हो जाएगी। राजा दशरथ ऐसा कह ही रहे थे, परंतु परशुराम ने श्री राम से ही बातचीत करते हुए कहा कि राम, तुमने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ डाला। यह दूसरा धनुष लो, यह वैष्णव धनुष है, उससे भी दिव्य धनुष है। इसे लेकर शास्त्र धर्म का पालन करो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। पिता के कारण राम मौन थे, परंतु अब उन्होंने कहा कि भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूं। आप मेरे तेज को कम आंक कर ही ऐसा कह रहे हैं, परंतु आप मेरा पराक्रम अब देखिए। आप यदि चाह रहे हैं कि मैं अपना पराक्रम आपको दिखाऊं तो आप अपना पराक्रम अब देखिए। यह कहकर श्री राम ने परशुराम के हाथ से धनुष और बाण ले लिए और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण रखा और परशुराम से कहा कि राम, आप ब्राह्मण हैं होने के कारण पूज्य हैं, इस कारण मैं इस बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। मेरा विचार है कि इन लोकों में या तपस्या से जिन अनुपम अदृश्य पुण्य लोगों को आपने प्राप्त किया है, मैं उसकी गति को नष्ट कर डालूं, क्योंकि इस वैष्णव धनुष का दिव्य बाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि पूरे काल में मैंने यह कश्यप ऋषि को यह पृथ्वी दान में दे दी थी। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने गुरु कश्यप जी के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट करने के अधिकारी नहीं है। ऐसा मत कीजिए। यदि आप मेरी तीव्र गति को नष्ट कर देंगे तब उचित नहीं होगा और मैं अपने वचन को सिद्ध नहीं रख पाऊंगा। मैं अभी मन के वेग के समान मैं चला जाऊंगा और महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा तथा अपनी तपस्या से जिन अदृश्य अनुपम लोकों पर मैंने विजय पाई है, उन्हीं को आप श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। इस धनुष के द्वारा मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप ही देवेश्वर विष्णु हैं, साक्षात विष्णु का ही रूप है। आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर परशुराम श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान महेंद्रांचल पर्वत की ओर चले गए और श्री राम ने उस बाण को छोड़ दिया। परशुराम के चले जाने के बाद श्री राम ने वह धनुष वरुण के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया
तथा पिता को विकल देखकर कहा कि पिताजी परशुराम जी चले गए, अब आप अयोध्या की ओर पुत्रों और वधुओं सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर दशरथ जी को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने श्री राम को छाती से लगा लिया तथा उस समय अपना और पुत्रों का पुनर्जन्म माना और इसके पश्चात वह शीघ्र ही अयोध्यापुरी में पहुंच गए। उस समय पुरी में सब ओर से पताकाएं फहरा रही थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ी हुई थी और अनेक प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज रही थी। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की आगवानी की। इन सबसे भरी पुरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया तथा हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी अपने प्रिय राजभवन के प्रांगण में महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों सहित प्रवेश किया। महाराजा दशरथ अपने राजभवन में प्रविष्ट हुए। रानियों और अन्य राजपुरुषों की पत्नियां बहुओं को उतारने के कार्य में जुड़ गईं। मंगल गीत गाती हुई वह सभी वधुओं को घर ले गई और देवताओं का पूजन किया। अपने पति के साथ रहकर वह सब प्रकार की सब वधुएं अपने बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि चारों भाई अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होकर पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद दशरथ ने भरत से कहा कि तुम्हारे मामा युद्ध जीत तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनकर भरत ने अपने मामा के यहाँ जाने का विचार किया और प्रस्थान कर दिया। श्री राम की उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के सभी निवासी अत्यंत संतुष्ट रहते थे। यहाँ बालकांड संपूर्ण होता है। बालकांड की कथा यहीं तक श्री वाल्मीकि रामायण में दी गई है। इसके आगे अयोध्या कांड का हम प्रारंभ करेंगे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम रावण करकश राम राम, श्री राम रावण करकश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम। यहाँ से अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है कि जब भरत जी अपने मामा के यहाँ गए तब शत्रुघ्न जी को भी अपने साथ ले गए। शत्रुघ्न जी सदा भरत जी के साथ रहते थे। भरत जी के अनुचर होने के कारण शत्रुघ्न जी भी भरत जी के साथ चले गए। राजा दशरथ उन दोनों पुत्रों का सदा स्मरण किया करते थे, सदा उन्हें याद किया करते थे। सभी पुत्र उनको अत्यंत प्रिय थे, परंतु उनमें भी श्री राम अधिक गुणवान होने के कारण पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। श्री राम बड़े रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे, सदा शांतचित रहते और मीठे वचन बोलते। वे विद्वान थे और वृद्ध पुरुषों का सदा सम्मान किया करते थे। श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ा अनुराग था। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति विशेष दया थी। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। अपने पुत्र राम को अपने अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर राजा दशरथ ने मन ही मन विचार करना प्रारंभ किया कि श्री राम क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए उन्हें ही राजपद सौंप दिया जाए, उन्हें ही राजा बना दिया जाए। इस प्रकार विचार करके तथा श्री राम को दुर्लभ गुणों से विभूषित देखकर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर कहा कि उन्हें युवराज बनाने की क्या श्री राम को युवराज बनाना चाहिए। सभी मंत्रियों ने एक मत से सलाह दी कि श्री राम भी केवल युवराज बनाने योग्य हैं। यह सुनकर उन्होंने श्री राम को युवराज बनाने का निश्चय किया और राजा ने प्रधान पुरुषों तथा अन्य क्षेत्रों के राजाओं को भी अयोध्या में बुला लिया। शीघ्रता के कारण राजा दशरथ ने के नरेश तथा राजा जनक को इसकी सूचना नहीं दी। राज्यसभा में बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पाकर अपने इस जराजीर्ण शरीर को मैं विश्राम देना चाहता हूँ। मैं अपने पुत्र राम को राजकार्य में नियुक्त करके अब इस राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरा पुत्र राम मेरी अपेक्षा अनेक गुणों से श्रेष्ठ है। मैं कल सुबह पुष्य नक्षत्र में
श्री राम को युवराज के पद पर नियुक्त करने का इच्छुक हूं। यदि मेरा यह प्रस्ताव आपको अनुकूल जान पड़े तो आप मुझे सहर्ष अनुमति दे दें अथवा यह बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। उनकी बात सुनकर सभी ने कहा कि आप अपने पुत्र श्री राम को अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। फिर सभी ने श्री राम के गुणों की विस्तृत रूप से चर्चा की और कहा कि इसी में हम लोगों का हित है। सभासदों का समर्थन देखकर राजा दशरथ ने कहा कि आप लोग राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से राजा दशरथ ने कहा कि श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप समस्त सामग्री को एकत्रित कीजिए। महाराज का वचन सुनकर वशिष्ठ ने सेवकों के समेत समस्त सामग्री बताई तथा उन सबको एकत्र करने के लिए और कहा कि इन सभी को एकत्र करके महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो कल सुबह तक। कल सुबह हम श्री राम का राजा के रूप में अभिषेक करेंगे। इसके पश्चात अन्य आवश्यक सामग्री तथा नगर की सजावट इत्यादि की भी आज्ञा दे दी। इसके बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा कि राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र श्री राम को लेकर तुरंत राजभवन आ गए। श्री राम ने पिता को प्रणाम किया। तभी दशरथ ने उन्हें छाती से लगा लिया और एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी और श्री राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो। तुमने अपने गुणों से इस समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज पद ग्रहण करो और युवराज पद पर मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा। वत्स, तुम्हारा स्वभाव ही गुणवान है, तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है और सद्गुण संपन्न होने के कारण भी मैं स्नेहवश तुमसे कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो और काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का भी सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो, अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर अथवा सामने आने वाले जो कह रहे हैं उसे सुनकर तुम ठीक प्रकार से न्याय कार्य में तत्पर रहो। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। इसलिए पुत्र, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरण का पालन करते रहो। राजा की यह बातें सुनकर श्री राम के सुहृदयों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर यह शुभ समाचार सुनाया। कौशल्या माता ने सभी सुहृदयों को पुरस्कार बांटा। श्री राम राजा को प्रणाम कर अपने भवन को चले गए और नगरवासियों ने जब यह शुभ समाचार सुना तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा देवताओं की पूजा करने लगे। श्री राम के राज्याभिषेक की सूचना सभा में देने के कारण राजा दशरथ अपने अंतपुर में गए। फिर उन्होंने फिर से राम को बुलाने के लिए सुमंत्र को भेजा। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हुआ। उन्होंने पूछा कि आपको पुनः आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यह जानने पर कि महाराज मिलना चाहते हैं, वे तुरंत दशरथ जी के पास चले गए। उस अवसर पर महाराज दशरथ ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के समान भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं गिर रही हैं। मेरे जन्म नक्षत्र को भयंकर गरों ने आक्रांत कर लिया है। जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो। इस प्रसंग में महाराज दशरथ ने भरत के गुणों का भी वर्णन किया, परंतु शंका प्रकट की कि मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता। फिर राम को व्रत पालन की आज्ञा देकर विदा किया। श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अयोध्या में अत्यंत उत्साह प्रकट होने लगा। नगर को सजाया जाने लगा। सभी नगरवासी मंगल गीत गाने लगे और इस प्रकार बड़ा ही उत्साह पूर्वक अयोध्या के नगरवासियों की मनस्थिति हो गई तथा संपूर्ण अयोध्या को भी सजा दिया गया। रानी कैकेयी की एक दासी मंथरा ने अपने भवन से छत से अयोध्या की साज सज्जा को देखा तथा रानी कौशल्या को भी लोगों को धन बांटते हुए देखा। तो उसने श्री राम की धाय मां से पूछा और यह पता चलने पर कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, युवराज पद पर वे अभिषेक होंगे, वह सुनते ही छत से नीचे उतरी तथा रानी कैकेयी के पास जाकर कहा कि तुम पर भारी विपत्ति आ रही है और बताया कि श्री राम का कल युवराज पद पर राज्याभिषेक होगा।
मंथरा ने केकई को बहुत भड़काया, परंतु केकई ने इसे प्रिय समाचार माना और मानकर कहा कि मैं राम और भरत में भेद नहीं समझती, दोनों ही मेरे लिए एक समान है और इस समाचार से बढ़कर कोई अन्य प्रिय और अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। इसलिए रानी केकई मंथरा को श्रेष्ठ वर व उपहार देने की बात करने लगी, परंतु तब मंथरा ने अनेक तर्क देकर केकई के मन में शंका उत्पन्न कर दी। तब केकई का मुख क्रोध से तमतमा उठा और उसने कहा कि मैं शीघ्र ही राम को वन भेजूंगी तथा भरत का अभिषेक राजपथ पर कराऊंगी। दोनों ने मंत्रणा की कि इसका क्या, किस प्रकार से इस कार्य को पूरा करना चाहिए, किस प्रकार इसका मार्ग हो। तब मंत्रा ने केकई को याद दिलाया कि एक बार देवासुर संग्राम के समय केकई ने महाराजा दशरथ के प्राण बचाए थे और उसी अवसर पर दशरथ ने केकई को 2 वर देने का वचन दिया था। इसी समय उसी वचन का लाभ उठाने का उन्होंने निश्चय किया तथा केकई ने कोप भवन में प्रवेश किया। राजा राज्याभिषेक की तैयारी का आदेश देकर दशरथ अपने सबसे प्रिय रानी केकई के भवन में संवाद करने के लिए प्रवेश हुए। राजा के आगमन के समय केकई सदा उपस्थित रहती थी, परंतु आज जब महाराज दशरथ सभा में भवन में आए तब केकई को न देखकर उन्हें अत्यंत विषाद हुआ तथा उनके विषय में वह पूछने लगे कि रानी केकई कहाँ गई, रानी केकई अपने राजभवन में क्यों नहीं है। तब वहां एक सेविका ने बताया कि वह कोप भवन में गई है। राजा ने वहां केकई को भूमि पर पड़ा हुआ देखा। उन्होंने रानी केकई से इस अवस्था का कारण पूछा और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर रानी केकई को कुछ सांत्वना हुई। केकई ने राजा दशरथ को स्मरण दिलाया कि पूर्व काल में आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, अब उसकी पूर्ति का समय आ गया है। आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप दोनों वर मुझे प्रदान करेंगे। रानी केकई के इस प्रकार के वचन सुनकर तथा प्रसन्नचित्त होने के कारण राजा दोनों वर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। केकई ने एक वर से भरत जी का राज्याभिषेक मांगा तथा दूसरे वर से श्री राम को तपस्वी वेश में 14 वर्ष तक वन में रहने का वर मांगा। केकई के दोनों वरों को सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए। राजा ने रानी केकई को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने पर तथा कठोरता के साथ केकई को धिक्कारने पर भी वह अपने वचनों से नहीं हिली, टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ की वह संपूर्ण रात्रि केवल रानी केकई को ही सब समझाने में व्यतीत हो गई, परंतु रानी केकई ने अपना निश्चय नहीं छोड़ा। तब प्रातः काल जब राजा दशरथ जी को जगाने के लिए मंगल गान होने लगा, तब राजा ने तत्काल ही उसको बंद करा दिया। राजा दशरथ केकई के प्रति अत्यंत रोष जनित अनेक बातें कहने लगे तथा यह भी कहा कि मैं तेरा तथा भरत का त्याग करता हूँ। केकई ने कहा कि अब आप विष और शूल के समान कष्ट देने वाले वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप तुरंत राम को यहाँ बुलाइए तथा मेरे पुत्र को राज पर प्रतिष्ठित कीजिए। आप राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। व्यतीत हुए राजा ने दशरथ ने कहा कि मैं धर्म के बंधन में पड़ा हुआ हूँ, धर्म के बंधन में बंधा हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण पुत्र श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ, श्री राम को देखना चाहता हूँ। उस समय राज्याभिषेक के कार्य संपादन के लिए महर्षि वशिष्ठ आए तथा सुमंत्र से कहा कि तुम महाराज को मेरे आगमन की सूचना दो। सुमंत्र ने रानी केकई के भवन में प्रवेश किया तथा राजा के पास गए और सदा की भांति महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज दशरथ ने एक बार दृष्टि उठाकर सुमंत्र की ओर देखा और कहा कि तुम ऐसी बातें कहकर मेरे मर्म स्तनों पर क्यों आघात कर रहे हो? उनकी बातें सुनकर सुमंत्र कुछ अनिष्ट की आशंका से उस स्थान से थोड़ा पीछे हट गए तथा केकई ने कहा कि श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण महाराज दशरथ रात भर जागते रहे। इस समय नींद आ गई है, तुम तुरंत जाओ और राम को यहाँ बुला लाओ। महाराज दशरथ श्री राम से कुछ कहना चाहते हैं। सुमंत्र ने कहा कि बिना महाराज की आज्ञा सुने मैं कैसे जा सकता हूँ। इस पर राजा दशरथ ने भी श्री राम को शीघ्र बुलाने का आदेश दिया। ऐसा कहने पर सुमंत्र श्री राम के भवन में गए और श्री राम के भवन में जाकर
उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश श्री राम को सुनाया। श्री राम तैयार होकर माता सीता से विदा लेकर दशरथ जी के घर की ओर चल पड़े। मार्ग भर में नागरिक उनका जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि श्री राम सर्वेषु स ही धर्मात्मा वर्णानाम कुरुते दयाम चतुर्णा ही वे स्थानाम तेन वे तमनुव्रता। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्गों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुसार दया करते थे, इसलिए वे सभी चतुर्वर्णों के वर्ण के लोग उनके भक्त थे। श्री राम ने महाराज के प्रसाद में प्रवेश किया तथा पिता को रानी कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वह विषाद में डूबे थे, उनका मुख सूख गया था, बड़े ही दयनीय दिखाई देते थे। राजा दशरथ के मुख से एक बार राम शब्द निकला और वह चुप हो गए। जब वह नहीं बोले तो श्री राम ने कैकेयी से पूछा कि माता क्या बात है? अन्य दिनों में तो पिता कुपित होने के कारण भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, परंतु आज इन्हें मेरी ओर देखकर कलेश क्यों प्राप्त हो रहा है? क्यों वे इतने कलुषित हो रहे हैं? मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर रुष्ट हो गए हैं? महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा। कैकेयी ने कहा कि महाराज कुपित नहीं है, तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी वाणी नहीं निकलती। राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो अथवा अशुभ, यदि तुम इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं सब कुछ तुम्हें स्पष्ट बता दूंगी। यह स्वयं तो शायद तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। रानी कैकेयी की कही हुई ऐसी बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। वह राजा के समीप ही माता कैकेयी से इस प्रकार कहा कि अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से भी नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी है, मैं उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करूंगा? इसलिए देवी, महाराज को जो भी अभिष्ट है वह मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पूर्ण करूंगा। राम 2 प्रकार की बातें कहना नहीं जानता। रामो द्विधा विभाषितः, राम 2 प्रकार की बातें नहीं कहते, केवल एक ही प्रकार की बात कहते हैं और उस पर दृढ़ रहते हैं। उनकी बात सुनकर कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना प्रारंभ किया और कहा कि हे रघुनंदन, देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता की रक्षा की थी, उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, उन्हीं की पूर्ति के लिए मैंने महाराज से याचना की है। ये प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं। यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो तो उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए तपस्वी वेश में वन में प्रवेश करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए जो भी अभिषेक का सामान जुटाया गया है उसके द्वारा भरत का अभिषेक युवराज के पद पर किया जाएगा। कैकेयी की कठोर वचन सुनकर श्री राम को शोक नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि पिताजी की आज्ञा होने पर ऐसा कौन सा प्रिय कार्य है जो मैं निशंक होकर न कर सकूं? स्वयं महाराज ने भरत के अभिषेक की बात नहीं कही, फिर भी मैं तुम्हारे कह देने मात्र से भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक दे सकता हूँ। हे देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले लिया है। पिता की सेवा तथा उनकी आज्ञा का पालन करने से बड़ा धर्माचरण कोई अन्य नहीं है। यद्यपि पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, परंतु तब भी तुम्हारे कहने से मैं 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। कैकेयी, तुम मेरे लिए माँ से किसी प्रकार कम नहीं हो, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे ना कहकर महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया, इससे जान पड़ता है कि मुझ में तुम्हें कोई गुण नहीं दिखाई देता। यहाँ श्री रामचंद्र की उत्कृष्टता आप देख सकते हैं कि कैकेयी, माता कैकेयी उनको अपने पुत्र समान श्री राम को कलुषित वचन कह रही है और उनके हानि की बात बता रही है, तब भी श्री राम केवल यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र समान हूं। तुम सीधा सीधा मुझसे भी तो कह सकती थी, तुमने महाराज दशरथ से कहकर इनको कष्ट क्यों दिया? इतने कष्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि तुम मुझे कह देती तो मैं खुद ही तुम्हारी ही आज्ञा से वन में चला जाता और भरत जी के लिए
यह राज्य खुशी खुशी छोड़ देता। तुमने क्यों मेरे पिता को कष्ट दिया। इस प्रकार श्री राम माता कैकेयी तथा पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करके माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए माता कौशल्या के भवन में गए। राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। लौटते समय श्री राम ने छत्र लगाने का निषेध कर दिया, क्योंकि केवल राजा और युवराज के लिए ही श्वेत छत्र लगाया जाता है। तब जब श्री राम को पता लग गया कि अब मुझे वन में जाना ही है, तब उन्होंने वह श्वेत छत्र लगाने से मना कर दिया और माता कौशल्या के भवन में गए। माता कौशल्या उस समय श्री राम के लिए यज्ञ करवा रही थी, यज्ञशाला में बैठी थी। श्री रघुनाथ जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय माता कौशल्या ने प्रिय एवं हितकर बात कही कि हे वत्स, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म को प्राप्त करो। अब तुम जाकर अपने पिता राजा का दर्शन करो। वह धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा, परंतु श्री राम को वन के लिए प्रस्थान करना था। अतः आज्ञा लेने के क्रम में श्री राम ने कहा, देवी नूनम न जानीषि महत भयमु उपस्थित इदम तव एव दुखाय वेदेयः लक्ष्मणाश्च। कि देवी, तुम निश्चय ही नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत भारी भय उपस्थित हो गया है। इस समय जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उससे तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। अब मैं 14 वर्ष के लिए वन जाऊंगा तथा भरत युवराज का पद प्राप्त करेंगे। इसे सुनकर माता कौशल्या पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा श्री राम ने उन्हें सहायता देकर उठाया। माता कौशल्या विलाप करने लगी कि तुम्हारे निकट रहते हुए भी मैं अपनी अन्य सौतों से तिरस्कृत रही हूँ। पति से भी सदा तिरस्कार अथवा फटकार ही मिली है। जो कोई भी मेरी सेवा करता है, वह भी कैकेयी के वैर को देखकर चुप हो जाता है। कटु वचन बोलने वाली उस कैकेयी के मुख को मैं कैसे देख सकूंगी। विलाप करती हुई कौशल्या से लक्ष्मण ने कहा कि बड़ी माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि राजलक्ष्मी का परित्याग करके श्री राम वन को जाएं। राजा तो विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे राजा के वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन सा पुत्र है जो अपने हृदय में स्थान दे सकता है। श्री राम, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात नहीं जानता है, मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर आप अपने हाथ में ले लीजिए, अर्थात महाराज दशरथ को बंधक बना लीजिए और इस राज्य पर कब्जा कर लीजिए। माता कौशल्या ने भी लक्ष्मण जी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यदि तुम वन को गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। माता को विलाप करती हुई देखकर धर्मात्मा श्री राम ने कहा कि नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समृति कृतुम मम प्रसादते त्वयं शिरसा गंतुम इच्छाहम वनम। कि माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुमने मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वचन करवाओ। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या माता ने कहा कि जैसे तुम्हारे पिता आदरणीय गुरुजन है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी गुरुजन हूँ। मैं माता हूँ, माता ही पहला गुरु होती है, इसलिए मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती। और विलाप करने लगी। इस प्रकार स्वधर्म पालन में बाधा मानकर राम आवेश में भर गए तथा वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और लक्ष्मण को भी कहा कि माता जी के साथ तुम भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। और आगे उन्हें समझाते हुए कहा कि इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वह सबके सब ही जहां धर्म है वहां अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों का साधन होती है, पति के अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति अर्थ का साधिका भी होती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार समझाते हुए उन्होंने माता से आज्ञा मांगी और फिर बोले, लक्ष्मण, मेरे इस प्रवास में तथा पिताजी द्वारा दिए गए राज्य के हाथ से निकल जाने में मैं दैव को ही कारण मानता हूँ। दैव को ही इसका कारण समझना चाहिए।
इस विषय में जो भी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का ही विधान है। प्राणियों तथा अधिष्ठाता देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो इस देव के विधान को मिटा सके। और कहा कि सुख दुखे भय क्रोधो लाभ लोभो भवा भवयो यस्य किंचित तथा भूत ननु देवस्य कर्म तत्। अर्थात सुख दुख भय भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकार के और जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वह सब देव के ही कर्म है, देव के ही कर्म मानने चाहिए। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उसमें उस समय लक्ष्मण जी सिर झुकाए कुछ सोच रहे थे। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर कहा कि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। हे धर्मात्मन, आप उन दोनों पापियों अर्थात महाराज दशरथ और माता कैकेयी पर संदेह क्यों नहीं करते? वह दोनों केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शर्तावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। गुणवान ज्येष्ठ पुरुष के रहते हुए भी छोटे भाई का अभिषेक करना लोक विरुद्ध अधर्म है। यह मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोकने में समर्थ हूं। अर्थात आप अपना अभिषेक कराइए, मैं सामने खड़ा होकर आपकी रक्षा करूंगा और कोई भी यदि आपके ऊपर आक्रमण करने आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। उसके ऊपर मेरा किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं रहेगा। श्री राम ने लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातें सुनकर उन्हें बार बार सांत्वना दी तथा सांत्वना देते हुए कहा कि हे सौम्य, मुझे तो माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। जब कौशल्या माता ने भी देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन करने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वह आंसुओं से रुंधी हुई अत्यंत गृहवाणी में श्री राम से बोली कि जिसने कभी दुख नहीं देखा वह वन में कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। वत्स, तुमसे बिछुड़ जाने पर मुझे शोक की बढ़ी हुई आग जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं भी तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। इस वचन को सुनकर श्री राम ने कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ जो छल किया है और मैं वन को जा रहा हूं, इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो वे निश्चित ही जीवित नहीं रह सकेंगे। मेरे पिता जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या ने कहा, अच्छा पुत्र, तुम यदि कहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। और उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया तथा फिर वह यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी और श्री राम को उन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश भी दिए तथा विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन का कार्य पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बार बार उनकी ओर देखकर उनको अपनी छाती से लगाया। तब भगवान रघुनाथ जी ने माता के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया तथा सीता जी के भवन की ओर चल दिए। सीता और लक्ष्मण को सीता जी ने श्री राम के वन गमन का समाचार अभी तक नहीं सुना था। श्री राम को शोक संतप्त स्थिति में देखकर वह कांपने लगी। श्री राम सीता जी को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः वह शोक उनका वहां प्रकट हो गया। सीता जी ने पूछा, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा बनी हुई है? इस समय में जब आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? इस प्रकार विलाप करती हुई माता सीता ने श्री राम से कहा कि श्री राम ने माता सीता से कहा कि हे सीते, आज पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। फिर संपूर्ण कथा बताई और यह भी कहा कि तुम्हें अब यही निवास करना होगा। श्री राम की बात सुनकर सीता जी ने कहा कि हे आर्यपुत्र, माता पिता भाई पुत्र पुत्रवधू यह सभी पुण्य आदि कर्मों के फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार ही जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुषवर इतनी केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, इसलिए साथ ही मुझे भी वन में चलने की आज्ञा मिली है। यहाँ यही उपदेश दिया है कि अन्य सभी तो अपने भाग्य के अनुसार
जीवन ग्रहण करते हैं। जैसे कि माता पिता भाई पुत्र पुत्रवधू, केवल पत्नी ही पति के भाग्य का अनुसरण करती है। जिस प्रकार पति रहता है उसी प्रकार पत्नी भी रहती है। इसलिए जिस प्रकार आपको वन जाने की आज्ञा मिली है उसी प्रकार मुझे भी वन जाने की आज्ञा ही मिली है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री राम ने वनवास के कष्टों का वर्णन करते हुए सीता जी को वहां चलने से मना किया। सीता जी ने अनेक तर्कों के द्वारा साथ चलने का औचित्य बताया तथा कहा कि यदि आप नहीं ले चलेंगे तो मैं विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई अन्य गति है ही नहीं। श्री राम के तब भी श्री राम की आज्ञा ना देने पर वह श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा लगाती हुई कहने लगी, क्या मेरे पिताजी ने आपको जमाता के रूप में पाकर कभी यह समझाया था कि आप केवल श्री शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो आप स्त्री ही हैं, जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। आपके विरह का शोक 2 घड़ी भी मैं नहीं सह सकूंगी। और इस प्रकार शोक से संतप्त हुई सीता ने श्री राम को पकड़ा और पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन कर वह जोर जोर से रोने लगी। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाया तथा सांत्वना देते हुए कहा कि यदि तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख भी मिलता है तो भी मैं उसे लेना नहीं चाहता। तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को जाने बिना तुम हृदय में क्या चाहती हो उसको जाने बिना मैं तुम्हें दुख देकर वनवासिनी बनाना उचित नहीं समझता था। अब यदि वन में रहने के लिए तुम मेरे साथ चलना चाहती हो और मन क्रम वचन से तुम ये कह चुकी हो, तब मैं तुम्हें वन में चलने की आज्ञा देता हूं। तुम मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। अब तुम भी वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितनी भी मूल्यवान आभूषण है, जो जो अच्छे वस्त्र हैं, मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां तुमने एकत्रित की हैं, जो उत्तम शैयाएं तुम्हारे पास हैं, वाहन तथा अन्य वस्तुएं जो भी कुछ तुम्हारे पास है, वह सब ब्राह्मणों को दान करने के बाद शेष सबको अपने सेवकों में बांट दो। सीता जी तुरंत इस कार्य में जुट गई। जब श्री राम और सीता जी में इस प्रकार परस्पर संभाषण हो रहा था, परस्पर बातचीत हो रही थी, उस समय लक्ष्मण जी भी वहां उपस्थित थे। उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया तथा भाई के विरह का शोक अब उनके लिए असह्य हो उठा। वह भी साथ चलने का आग्रह करने लगे। श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि मैं भी चला गया, माता सीता भी चली गई और तुम भी मेरे साथ चल पड़े, तब हमारे पीछे पिता तथा माताओं की देखभाल कौन करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप ही के तेज से उत्पन्न भरत जी माताओं का पवित्र भाव से पूजन करेंगे। श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी साथ चलने की आज्ञा दे दी। श्री राम ने अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्तम ब्राह्मणों में दान की तथा सेवकों में बांटी। उसी समय उनके पास त्रिजट नामक एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण, जिनके पास जी का कोई साधन नहीं था, आए और कहा कि मैं निर्धन हूँ, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गायें हैं, उनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकते हैं, जो आपने दंड हाथ में धारण किया हुआ है, उसे जितनी दूर आप फेंक सकते हैं वहां तक फेंकिए, वहां तक की सारी गायें आपको मिल जाएंगी। त्रिजट ने वह अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गायों से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास जाकर गिरा। श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और सभी गायों को त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया और ये कहा कि यह केवल मैंने विरोध करने के लिए कहा था, यदि आप और भी कुछ चाहते हैं तो मांगिए। मुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा वे आशीर्वाद देने लगे। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो सरयू पारीण ब्राह्मण होते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा यही है कि जब वह भूमि, गोचर भूमि तथा असंख्य गायें जब वह त्रिजट नाम के ब्राह्मण को प्राप्त हुई, तब उसने कहा कि मैं अकेला इन सब का भोग नहीं कर सकता। जो जो ब्राह्मण मेरे साथ आना चाहे वह मेरे साथ सरयू पार चले और सरयू पार स्थित आश्रम में हम सब चलकर रहेंगे। जो जो ब्राह्मण उस समय सरयू पार कर सरयू के दूसरे तट पर जाकर त्रिजट ब्राह्मण के साथ उसके आश्रम में रहकर उन
दान में मिली गायों का तथा भूमि का उपयोग करने लगे, वही सरयू पारीण ब्राह्मण बने। अब यहां से आगे अब सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पिता के दर्शन के लिए जाएंगे और पिता का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात फिर वह वनगमन का प्रसंग प्रारंभ होगा। भरत जी आएंगे, भरत जी आकर यहाँ विलाप करेंगे और श्री राम और लक्ष्मण सीता जी सहित वन को प्रस्थान करके गंगा पार आगे हम करेंगे। यह अब यहां से हम अगले शनिवार से प्रारंभ करेंगे और अगले शनिवार फिर हम यही अयोध्या कांड में जब सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन के लिए गए और आगे वन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, भरत जी वापस आए, किस प्रकार भरत जी और श्री राम की भेंट हुई, किस प्रकार श्री राम एक सुंदर अपने बनाए गए आश्रम को छोड़कर दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया, वह सब हम अगले शनिवार से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय बजरंग। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। धन्यवाद विद्या जी।